देखो, आरती पूजा का अर्थ क्या है? प्यार से, भाव से गुरु चरणों से जुड़ना, अपने इष्ट के साथ जुड़ना। सबसे पहली चीज उसके अंदर प्रेम है। ठीक है, तो प्रेम का भाव अपने मन में हमेशा सर्वोपरि पर रखें। मैंने श्री आरती पूजा के बारे में श्री आरती पूजा के बारे में आपको पहले भी ये बताया है। आरती पूजा दो शब्दों से मिलकर बना है। आ मतलब सब तरफ से, रति मतलब प्रेम। ठीक है, सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने इष्ट गुरु के साथ जोड़ना, अपने प्रभु के प्रति लीन करना आरती कहलाता है। तो हम प्यार से आरती करते हैं। आरती साकार की करते हैं, लेकिन समर्पण जो है, ये जानते हैं कि इस गुरु के रूप में परमात्मा विराजमान है, तो निराकार की आरती अपने आप हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको एक बार पहले भी गुरु साहिबान की वाणी में सुनाया, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। ऐसा लगता है कि मैं क्या आरती कर रहा हूँ, सारा ब्रह्मांड ही आपकी आरती कर रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल आरती हो रही है। यूनिवर्सल आरती हो रही है, सारा ब्रह्मांड आरती कर रहा है। उस आरती में हम शामिल हो रहे हैं, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को उसमें लीन कर रहे हैं। तो आरती करना प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक। आरती पूजा इष्ट की करे जो सुबह शाम, आदि व्याधि व्यापे नहीं, सदा सुख विश्राम, निश्चय हो कल्याण। तो आरती अपने गुरु की जो भी प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक करते हैं, उनके सभी कष्ट वैसे ही स्वाभाविक रूप से उनके कष्ट जो है वो मिट जाते हैं। तो इसलिए प्यार से गुरुदेव की आरती उतारनी चाहिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी एक बार विराजमान थे। एक लेडी माथा टेकने के लिए आई, तो गुरुदेव उसको उससे पूछते हैं। उसने आके माथा टेका तो गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव ने उससे पूछा कि तू आरती करती है? जी स्वामी जी, रोज करती हूँ आरती। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि तू ना थोड़ा दूर होके किया कर, घर पे जब आरती करती है ना, हमारी मूर्ति से थोड़ा दूर होके किया कर। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि हमें धुआं लगता है। गुरुदेव ने फरमाया कि हमें धुआं लगता है, तू जब घर पे आरती करती है ना, तो तुम्हारी आरती का धुआं हमें यहाँ महसूस होता है। तो वो करती क्या है, आरती लेके बिल्कुल आगे, गुरुदेव के आगे पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही है? इतने भाव से, उसके भाव अच्छे हैं। तो गुरुदेव को वहां बैठे पता चल रहा है कि आप, इसका मतलब क्या है, भक्ति का अर्थ ही क्या है कि आप अपने प्रियतम इष्ट, जिनके प्रति भी आपने प्रेम किया है, उनसे आप दूर नहीं हो। वहां डिस्टेंस नहीं है, सारी डिस्टेंस कवर हो जाती है जब आप प्रेम करते हो। तो प्रेम में दो संसारी लोगों के बीच में भी जब भाई ऐसा नहीं रहता कि कोई गैप रहता हो, तो ये तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हुआ गुरु के साथ। तो वहां पे गैप कैसे रह जाएगा? इसलिए बड़े प्यार से, बड़े प्यार से इस बात का अनुभव करते हुए कि मेरे जो सदगुरुदेव भगवान है वो मेरे आसपास में है, मौजूद हैं, और पल पल मुझे उनके अपने आस अपने उनके सामने बैठने का जो एहसास होता है, उस सामने बैठने का एहसास करके ही आप अपने गुरु, अपने ऐसा मान के चलें कि मेरे गुरुदेव सामने विराजमान है। तो उनके को साकार मानकर जब हम आरती करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें वैसा ही उसको आरती करने का फल मिलता है। भाव प्रकट करने हैं, यहाँ कोई उनके बदले में कुछ मांग नहीं रहे हैं। एक बार एक बच्ची ने ऐसे ही गुरु चरणों में प्रेम भरी विनती करी। उसने कहा कि मैं, उसने गुरुदेव के चरणों में वो दर्शन करके गई यहाँ से। तो यहाँ पर जब गुरुदेव के चरणों में हम जाते हैं ना, तो गुरुदेव हमेशा उनको अपने मुखारविंद से फरमाते हैं, उठो गुरुमुखो उठो। तो जब वो घर पे गई वापिस, यहाँ तो दर्शन करती रही, जब तक वो दर्शन करती रही, जब वो घर पे गई तो उसने कहा कि भाई घर में तो गुरुदेव की मूर्त है, वहां पर वो साकार बैठे हुए थे, तो अब यहाँ पर मुझे आज्ञा कौन देगा? जब मैं माथा टेकूंगी तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगी, तो मुझे आज्ञा कौन देगा? तो उसने दंडवत प्रणाम करी और वो लेटी रही, मतलब ऐसे दंडवत हम करते हैं। तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दोगे, आपके मुख से आवाज आएगी मूर्ति में से तो मैं उठूंगी, नहीं तो मैं नहीं उठूंगी।
अब संकल्प है, एक छोटे बच्चे का संकल्प। आप भी करते हैं ना दंडवत, आरती के, आरती करते हैं तो आरती के बाद दंडवत करते हैं ना, गुरु बिन और ना दूसरा आस करूं जिसकी, करते हैं, समझ में आ रही है बात? जब करते हैं दंडवत प्रणाम तो उसने भी ऐसे ही दंडवत किया। अब उसमें तो अब तो आवाज फीड है, उसमें भी ऑडियो में आ जाती है, उठो गुरुमुखो उठो। तो उसके मन में, उसको ये, उसके मन में सिर्फ भाव था। पहले ये सब ऑडियो वॉडियो नहीं चलती थी, थोड़ी पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। तब ये ऑडियो वॉडियो इतने कॉमन नहीं होते थे, ऑडियो अलाउड भी नहीं होते थे। अब समय के हिसाब से चीजें बदल गई। तो उसको मुहूर्त में से, जब वो पढ़ी रही, कम 15-20 मिनट पढ़ी रही, तो उसके मुहूर्त में से उसको आवाज आई, उठो गुरुमुखो उठो। उसका नाम लेकर बोला, उस बच्ची का जो भी नाम था उस नाम से बोला कि उठो बेटा उठो, ऐसे गुरु महाराज जी ने फरमाया। तो इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुदेव दूर से बैठकर भी मुझे देख रहे हैं, मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तो मूर्त नहीं है। कभी आप देखोगे कि मूर्त के सामने हम बैठते हैं, लेकिन मूर्त के भाव जो है वो बदल जाते हैं समय। जैसे हम अगर कोई गलती करके आएंगे ना और गुरुदेव की मूर्त के सामने जाएंगे, तो ऐसा अनुभव में आएगा कि जैसे गुरुदेव बड़ा नाराज होकर देख रहे हैं। अभी फील किया आप में से किसी ने कि गुरुदेव आपकी तरफ नाराजगी से देख रहे हैं? भगवान की मूर्त आपको नाराजगी से देख रही है। अगर आप किसी पर गुस्सा हुए, किसी पर बिना बात पे चिल्लाए, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसी कोई भी ऐसी हरकत, राइट, तो उसके बाद आप जब परमात्मा की उस मूर्त को फेस करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे नाराज हो रहे हैं। तो गुरु का साथ यही है, वो कहने को मूर्त रूप में है, लेकिन वो सगुण साकार भगवान हमारे सामने, ऐसा मान के उनके दर्शन करने चाहिए, राइट। तो ये इस भाव से जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि दूरी नहीं है। अब गुरु ऐसा नहीं है कि वो हर एक के पास जा जाकर आपको समझाएंगे, लेकिन वो आपको हिंट देते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आपको हिंट देते हैं, आपको समझाते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको बताया जाता है भी हाँ ये तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। समझ में आ रही है मेरी बात ये वाली? तो ये आरती पूजा दोनों समय नियम पूर्वक हर दिन करनी है। इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो। दिया जला के करते हैं आमतौर पे, कभी मजबूरी में दिया ना जलाया जा सके कोई बात नहीं, मानसिक रूप से फील करें कि आप दिया जला रहे हैं। अगर आप किसी मजबूरी में हैं तो मानसिक रूप से कभी कभी ऐसी जगह बाहर भी जाना पड़ता है, ट्रेवल बहुत करना पड़ता है, तो जहां पर भी हैं वहां पर भाव पूर्वक आरती कर लें। जो टाइम आपने फिक्स किया हो लगभग उसी टाइम पे आप आरती जरूर करें। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनीबडी who's having any problem with respect to श्री आरती।